नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनीत द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयर मार्केट अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे। हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स AR पावर यानी कि रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में, जिसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पूछ रहे थे कि सर इसका जगत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रिलायंस पावर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही, तो ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, क्या रहेगी और इस स्टॉक का क्या होगा और जिसका सपोर्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, और आने वाले दिनों में इसका क्या टारगेट है। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पे पढ़ा होगा कि बिग टारगेट यानी कि बहुत बड़ा टारगेट है, धमाका होने वाला, तो सच में धमाका होने वाला है इस स्टॉक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बाइंग प्राइसिंग कहाँ, जो क्रिस्वल प्राइस है जहाँ पे आपको सही प्राइस है बाई करना, वो प्राइस क्या हो सकता है, आपने क्या एनालिसिस किया, क्या कैलकुलेशंस की है, सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल शेयर मार्केट अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि हमें हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं थोड़ा आर पावर के, रिलायंस के डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस पावर के बारे में, यानी कि आर पावर का। अगर आप देख पा रहे हो तो रिलायंस पावर करंटली ट्रेडिंग अराउंड 13 रुपीज़, यानी कि अगर देखा जाए तो आज के उसमें 13 रुपये में ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स रिलायंस पावर लिमिटेड। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आज के दिन 0.10 यानी कि 10 पैसे गिरावट आई। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.76% की गिरावट हुई, यानी कि 10 पैसे गिरा स्टॉक। अगर आप देख पा रहे हो कि लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो एक दिन का डाटा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ से अगर एक वीक का, तो एक वीक में भी हमें लगातार गिरावट यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रही है। लगभग 11% के नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं फ्रेंड्स। अगर वहीं एक महीने की बात किया जाए तो एक महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न आया है फ्रेंड्स। अगर एक साल की बात किया जाए तो एक साल में हमें 276% का पॉजिटिव रिटर्न आया है फ्रेंड्स। ये आप चीज़ देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लगातार एक महीने से इस स्टॉक में गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है बहुत ज़रूरी है कि क्यों गिरावट आ रही है, उसकी गिरावट कहाँ तक आने वाली है, आने वाला जो स्टॉक है रिलायंस आर पावर है, इसका फ्यूचर क्या है, जैसे इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक साल में क्या गजब का है इसने रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिया, यानी कि 276% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिया, काफ़ी गजब का। अगर वहीं एक साल पहले देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स वो ये कि कोई भी स्टॉक है ना, इसका जो एक साल का अगर लो देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 रुपये 40 पैसे से इंक्रीज करके 18 रुपये हाई, यानी कि 18 रुपये 25 पैसे हाई मारा। जैसे जे एक सोचने वाली बात है कि एक छोटा स्टॉक यानी पैनी स्टॉक 2 रुपये 40 पैसे जिसकी एक साल पहले वैल्यू थी वो बढ़ के 18.25 हुआ था। यानी कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट वर्क हो रहा, चीज़ें बदल रही, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो अंतर आ रहा है। और आजकल देख भी रहे होंगे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखें तो ओनली ऑन फोकस ऑन पावर सेक्टर। इंपॉर्टेंट है पावर सेक्टर, हर किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर देखा जाए इस स्टॉक के सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं फंडामेंटल्स, क्योंकि किसी भी स्टॉक को जब हम बाई करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स फ्रेंड्स देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। और फंडामेंटल्स में भी अगर कंपनी का अगर रियल एस्टेट फंडामेंटल स्टैटिक चेक करना तो उसकी सबसे पहले चेक करते हैं होल्डिंग्स। तो होल्डिंग सबसे पहले हम कंपनी देख लेते हैं कि आर पावर की होल्डिंग्स क्या है, कि इनकी प्रोमोटिंग होल्डिंग क्या है, इनकी FID होल्डिंग का। अगर वहीं पर अगर बात किया जाए तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग इनके पास काफ़ी कम है। प्रमोटिंग होल्डिंग है 9.06%, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.15%, अदर के पास बात किया जाए तो 4.10%, फॉरेन के पास है 2.15। अगर रिटेल एंड अदर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रिटेल के पास है एंड अदर के पास है 84% इनकी शेयर होल्डिंग। ये तो हो गई होल्डिंग पैटर्न्स। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं फ्रेंड्स ये बात ज़्यादा कह रहा हूँ कि इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचिए कि 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल या 2 साल के लिए। मैं 2 साल से ऊपर के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टॉक जितना भी प्रॉफिट देगा वो आपको 2 साल के अंदर प्रॉफिट दे सकता है। इनमें फ्यूचर हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन इन माई व्यू जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, वो यही है कि आप 5-10 साल के लिए 5-7 साल 10 साल के लिए मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर यहाँ पे नेट इनकम की बात किया जाए तो नेट इनकम इनकी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ी हुई है फ्रेंड्स। अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2018 का तो 2018 में 844 करोड़ थी। अगर वहीं 19 का देखा जाए तो 19 में डाउन हुआ है काफ़ी, ये लोग ना निगेटिव पहुँच गए। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में जब कोरोना आया तो उसमें तो और भी डाउन हो गए थे, इसीलिए 2020 में ना इस स्टॉक ने लो बनाया था और वहाँ से सीधे 18 रुपये तक गया था। यानी कि आप देख पा रहे हैं 2021 में क्या ज़बरदस्त, यानी कि 228 करोड़ पॉजिटिव मतलब प्लस में हो गए हैं। कितना अच्छा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर इनके लिए रहा है। अगर ये देखा जाए तो इस हिसाब से तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स।
अब इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो हो गई है इनकम के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो के बारे में, किसी भी कंपनी का कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। और हमसे काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ लेते हैं कि सर ये कैश फ्लो क्या होता है, जबकि मैं एवरी वीडियो में यानी प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स कि कैश फ्लो होता क्या चीज़ है। कैश फ्लो सिंपल अगर देखा जाए तो वो होता है, अगर मान के चलो ये कंपनी आपकी होती तो आपको फाइनल यानी कि सारे खर्चे, क्योंकि कंपनी रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें खर्चों की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट स्टाफ रखना पड़ता है, उनका बेसिक रहने फिजिकल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, इन सभी को देखते हुए बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चे को निकालने के बाद जो हमारे पॉकेट में रुपए बचता है, जितने बचता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो आपके पास बचे वो कैश फ्लो। तो कैश फ्लो देखना कंपनी का बहुत जरूरी होता है कि फ्री कैश फ्लो कितना है, आखिरकार इनका क्या सिस्टम चल रहा है, क्या मैनेजमेंट चल रहा है। अगर 2017 में देखा जाए तो 4100 यानी 4104 करोड़ प्रॉफिट में था। 2018 में बात किया जाए तो थोड़ा सा कम हुआ, 3900 मतलब 3904 करोड़ हुआ। 2019 का देखा जाए तो फिर से इंक्रीज किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, इनका बढ़ सकते हैं। और वहीं 2020 में देखा जाए मतलब कोरोना के टाइम पे भी ये कंपनी ना प्रॉफिट में रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ये है कि ये देखो, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फ्री कैश फ्लो मतलब सारे खर्चे मैनेजमेंट निकालने के बाद भी कंपनी ना 4000 करोड़ का प्रॉफिट लिया 17 में। 2018 में देखा जाए तो 3900 करोड़ का फायदा आया। वहीं 19 में देखा था फिर से 4100 करोड़ का और 3998 का। क्या मतलब एवरी टाइम पे ना ये पॉजिटिव कभी निगेटिव कैश फ्लो नहीं गया। इसका सबसे अच्छी चीज़ है, ये तभी होता है जब कोई कंपनी, माना कि आर पावर का काफ़ी अगर पुराना बैकग्राउंड देखें 10 साल 15 साल पहले तो काफ़ी अच्छा स्टॉक था और एकदम से गिरा, उसके बाद नीचे आया। लेकिन एक चीज़ ना तो रिबाउंसिंग होती है किसी भी चीज़ का। आदमी देखो मार्केट है नीचे ऊपर होता रहता है, कोई आदमी गिरता है तभी ना अपने आप को ना सारी बेसिक जो कमियां होती हैं उसको दूर करके ना दोबारा से रिबाउंड करता है, खड़ा होता है। वही चीज़ आर पावर कर रहा है, दोबारा से मार्केट में खुद को स्टेबल कर रहा है। इसीलिए अनिल अंबानी जी काफ़ी खुश भी हैं। अब अगर बात किया जाए रिलायंस के, थोड़ा फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कंपनी के क्या क्या। अगर फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैपिटल जो कंपनी की है वो है 3646 करोड़ रुपए टोटल मार्केट कैपिटल है फ्रेंड्स। अब अगर वहाँ पे अगर बात किया जाए इसका पी रेशियो ये 65 रुपीज़ है, काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इनको ज़रूरत है पी रेशियो सुधारने की अपनी, यानी कि 65 रुपये 65 रुपीज़ पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी बिग। इतना नहीं होना चाहिए इनमें। यहाँ पे रिलायंस पावर को, आर पावर को ज़रूरत है तो इसका पी सुधारने की ज़रूरत है। पीबी रेशियो लेस देन 0.5 0.41 है, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आप एक चीज़ और आप देखने लायक है, यहाँ पर फंडामेंटल जब चेक करते हैं तो ये चीज़ देखो 52 या एटलीस्ट एक साल का तो देखा करो कि 2 रुपये 40 पैसे था, जबकि इसका हाई देखा करो 18 रुपये। मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ कि कंपनी ग्रोथिंग कंपनी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं और आप इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं स्टॉक पे। और मैंने किया भी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फंडामेंटल चीज़ें हम देखना तो डेड ये दो नेगेटिव चीज़ें हैं। इनका डेड बहुत ज़्यादा है, 6910 करोड़ रुपए डेड है। अगर वहाँ पे मार्केट कैपिटल इनकी 3646 करोड़ है, जबकि इनके पास डेड यानी कि लोन 6910 करोड़ है। यानी कि अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटल से इनकी लोन की करोड़ ज़्यादा, यानी कि लोन काफ़ी ज़्यादा, एटीएम, और यहाँ पे पी रेशियो भी इनका ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म यानी कि आप 5 साल 7 साल 10 साल के लिए मत इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। वो दोनों चीज़ें इनकी नेगेटिव हैं, इनमें इनको सुधार करने की ज़रूरत है। एक तो डेड कम इनको करना पड़ेगा, जैसे वेरी हाई, बहुत ज़्यादा डेड है, और यहाँ इनका पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों पर सुधार करने की ज़रूरत है और उसके अलावा एवरीथिंग इज ओके। अब हम फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं इनके। अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, तो एवरीथिंग सब अच्छा है फ्रेंड्स। सेल्स ग्रोथ भी इनका बहुत अच्छा है, 23% के हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्जिन। प्रॉफिट ग्रोथ भी 35% इज वेरी गुड। ये सारी चीज़ें तो यहाँ तक तो ठीक है, बस इनके दो ही चीज़ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक तो पी रेशियो, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो उसको कम करने की जरूरत है, 65 इज वेरी हाई। और डेट, जो इसकी डेट है, डेट बहुत लो करने की जरूरत है, डेट बहुत ही हाई है, डेट को कम करना चाहिए। अब इनका अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ रेशियो देखा जाए, सेल्स ग्रोथ रेशियो जैसा देखा जाए एक साल में अगर देखा जाए तो 23.4%, वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा है। अगर 3 साल का देखें तो 3.66% है, 5 साल का इनका नेगेटिव था। अगर यहाँ तक आप देख सकते हैं किस तरीके से रिबाउंसिंग हुआ कंपनी, कितनी जरी लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छा, मतलब 3 साल पहले 3.66 था, उसको डायरेक्ट क्या मतलब 1 साल में जंप किया एकदम 3 से 23% में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो अगर 5 साल पहले देखें तो उनका नेगेटिव चल रहा था, 3 साल पहले भी नेगेटिव चल रहा था प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन अगर इधर 1 साल देखा जाए तो 35% ये पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो ये कंपनी सारी चीज़ें बताती हैं। कोई बंदा या कोई कंपनी, कोई स्टॉक अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ जा रहा है तो इसका मतलब इमर्जिंग है, बढ़ता हुआ है, और उस पर बढ़ती हुई चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और प्रॉफिट गेन करने के बाद आप बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। रेट ऑफ इक्विटी परसेंटेज नेगेटिव है फ्रेंड्स। रेट ऑफ कैपिटल इक्विटी परसेंट पॉजिटिव, दिस वेरी गुड 0.55% जो भी है, लेकिन पॉजिटिव है। डेट इक्विटी परसेंट थोड़ा सा इनका जो इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 1 से लेस देन कोई भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी परसेंटेज अगर 1 से कम होता है तो मतलब अच्छा माना जाता है। इनका 0.78 है तो एवरेज है, जबकि इनका एक्चुअली होना चाहिए 0.5। अगर 0.5 से नीचे आता है तो अच्छा होता है, लेकिन इनका 0.78 है तो हम अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं एवरेज है। प्राइस कैश फ्लो भी ठीक है, इंटरेस्ट कवर रेशियो, ये ऑल ओवर अगर फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी का अभी ना एवरेज है, सब ठीक है। 2 ही 3 चीज़ें हमें जो नेगेटिव फ्रंट में, एक तो इनका डेट है यानी कि लोन ज़्यादा है, लोन पे कवर करना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का भी है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है, नेगेटिव तो इमर्जिंग है, एवरेज है, ये सारी चीज़ें एवरेज है। कैपिटल रेशियो भी पॉजिटिव है, डेट इक्विटी भी रेशियो, मतलब ऑल जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें देखते हैं हम एक इन्वेस्टमेंट के टर्म पे कंपनी में, जब हम उनके स्टॉक्स को बाई करते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हैं। बस 2-3 चीज़ें नेगेटिव हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप इस स्टॉक को अगर बाई करना चाह रहे हैं तो किस मोमेंट पे बाई करेंगे, मतलब किस प्राइस पे बाई करेंगे, वो आपका क्रूशियल प्राइस क्या होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। मैं भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी चीज़ को बाई करना, तो वो जो बाई मोमेंट होता है, बाई होता है, वो किस जगह बाई करना चाहिए, सही सफिशिएंट बाई मोमेंट क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो किस तरीके से स्टॉक ने ना एक फ्लक्चुएशन एक रेंज में लाई करता रहा मई तक ये फ्रेंड्स 6 मंथ का कैंडल स्टिक चार्ट है, यानी कि एक कैंडल्स ना एक मंथ को डिनोट कर रही है, हाई लो हायर लो का एक जनरेटर स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन अगर मई में देखा जाए तो मई में क्या गजब का मतलब एक बाइंग मूवमेंट आपको देखने को मिला फ्रेंड्स स्टॉक में। इस तरह से क्या ज़बरदस्त स्टॉक में बाइंग मूवमेंट आया आर पावर के पूरा मंथ, मतलब मई प्लस जून, मतलब अगर देखा जाए पूरे मंथ और लगभग 14 जून तक एक ज़बरदस्त 15 जून तक एक ज़बरदस्त इसमें बाइंग मूवमेंट लगा। लेकिन 15 जून के बाद अगर देखा जाए तो जून और जुलाई में हमें इस स्टॉक में लगभग गिरावट देखने को मिली। अब ये तो आप देख पा रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट से समझ पा रहे हैं कि गिरावट मार्केट में आई है। लेकिन अगर ये गिरावट क्यों आई, और दूसरी चीज़ अगर गिरावट आ भी गई तो चलो कोई नहीं, स्टॉक है ऊपर नीचे होता रहता, तो इसका सपोर्ट पॉइंट क्या है, लास्ट इसका मूवमेंट कहाँ जा सकता है। तो अगर हमारी जो कैलकुलेशन उसका जो सपोर्ट पॉइंट अभी जा रहा है तो ये स्टॉक ना जाने के बाद में भी हो सकता है जब हमारी मार्केट ओपन हो तो यहाँ पे रिबाउंस कर जाए, क्योंकि इसका सपोर्ट पॉइंट पहला सपोर्ट पॉइंट बन रहा है 12.50 रुपये। अगर फ्रेंड्स ये पहला 12.50 रुपये सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, अगर हो सकता है कि 12.50 रुपये पे आके ना ये स्टॉक ना दोबारा से इसको सपोर्ट करे और यहाँ से अपना रिकवर कर ले। अगर भी हो सकता है 12.50 रुपये के नीचे आता है तो सीधे आपको ये 8 रुपये के सपोर्ट पॉइंट्स में मिलेगा। अगर भी हो सकता है कि जो कि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ तक स्टॉक आ जाए, 80% चांसेस है कि यहीं से आपका स्टॉक ना रिबाउंस करेगा और 30% चांसेस हैं कि 8 रुपये तक आ सकता है। अगर वहाँ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस हैं, जो कि एक सबसे लो स्टॉक जो चल रहा था वो चल रहा था अप्रैल के मंथ में, यहाँ पे देखा जाए तो 4.85 रुपये यानी 5 रुपये के आसपास, जो कि नॉट इम्पॉसिबल है कि ये स्टॉक इतना नीचे जाएगा कि यहाँ पे आपको बाई करने का मौका मिलेगा। आपको सही मोमेंट है, भी हो सकता है 80% यहीं से रिकवर करेगा मेरी कैलकुलेशन एनालिसिस के 12.50 रुपये। अगर आपको ये स्टॉक 12 रुपये के आसपास मिलता है तो आप इसको यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं विद द टारगेट। आप आने वाला जो समय है 3 महीने 6 महीने या 1 साल तक आपको टारगेट ईजिली इसमें 30 रुपये से ऊपर, आपको नॉर्मल तरीके से 30 रुपये से ऊपर आपको टारगेट इस आर पावर में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें स्टॉक बाई करना सोच रहे हैं तो एक साथ मत कीजिए। अगर आप ये ना कि मैंने कहा था यहाँ सकते यहाँ बाई एक साथ, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल, अगर 1 लाख कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि भी अगर इन फ्यूचर अगर इससे डाउन आता है 12 रुपये से नीचे, 12.5 रुपये से नीचे आता है तो आप फिर से उसका एवरेज कवर कर सकते हैं उसी रेट पर लेके। तो थोड़ा आपका एवरेज मैं भी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करता हूँ फ्रेंड। अगर और डाउन आता तो और, मतलब अगर 1 लाख कैपिटल तो उसको ना 3 पार्ट में डिवाइड करना है 33% के हिसाब से, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये आपकी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर मार्केट अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।